गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तंत्रिका आवेग कैसे प्रोपोगेट करता है तंत्रिकाओं में। ये एक्सोन की एक्सोलीमा है। जब नर्व इम्पल्स तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है तो सोडियम इस एक्सोन के अंदर चला जाता है और इम्पल्स के समय पोटाशियम बाहर चला जाता है। तो जो विश्राम अवस्था होती है, विराम अवस्था, उसके अंदर बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होता है, अंदर पॉजिटिव कम होता है। जब एक्शन पोटेंशियल या सक्रिय विभव उत्पन्न होता है तो सोडियम आयन अंदर आते हैं और अभी भी लेस पॉजिटिव इनसाइड है। जब एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होता है तो अंदर की तरफ बी ध्रुवन या डीपोलराइजेशन की स्थिति बन जाती है। तो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट हो जाता है तो अंदर डीपोलराइज्ड हो जाता है एक्सॉन का अंदर, और सोडियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाता है और पोटाशियम आयंस बाहर जाना शुरू हो जाता है, जिससे कि अंदर की तरफ नेगेटिव वापस बन जाता है और ये वापस हमें पुनः विराम अवस्था, बाहर की तरफ पॉजिटिव ज़्यादा और अंदर की तरफ नेगेटिव ज़्यादा, ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है? न्यूरॉन्स जो है ट्रांसमिट करते हैं, संचरित करते हैं आवेगों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में। ये सिग्नल्स जो होते हैं एक्सोन की सेल सरफेस या सतह होती है, एक्सोन की सतह होती है या मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स के रूप में गति करते हैं। ये तंत्रिका आवेग का गति करना इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत करंट की तरह नहीं होता है, क्योंकि वो तेजी से होती है, परंतु जो तंत्रिका आवेग का गति करना ये सभी एनिमल किंगडम में, सभी प्राणियों में एक जैसा होता है। जो ये नर्व इम्पल्सिस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये स्क्विड्स जो कि मोलस्क होता है, इसके एक्सोन्स में इलेक्ट्रोड लगाकर इसके बारे में अध्ययन किया गया है, क्योंकि इस स्क्विड के जो है एक्सोन लंबे होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड अंदर एक्सोन के अंदर और एक बाहर रख के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। जब विश्राम अवस्था होती है तो मेम्ब्रेन का, एक्सोन की मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होती है, विद्युतीय विभव अंदर की तरफ नेगेटिव होता है बाहर की अपेक्षा। इस अंतर को और इस विभव के अंतर को या पोटेंशियल के डिफरेंस को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या विश्राम विभव या विराम विभव। ये -70 वोल्ट मिली वोल्ट से -80 मिली वोल्ट तक होता है। इस विश्राम अवस्था, एक्सोन की विश्राम अवस्था में कहते हैं कि जो मेम्ब्रेन है एक्सोन की, वो पोलराइज्ड है या ध्रुवित है। ये जो विश्राम अवस्था मेंटेन होती है, जो एक्सोन के अंदर की कंपोजिशन है बाहर की अपेक्षा अलग भिन्न होती है। सोडियम और पोटाशियम आयंस जो होते हैं इस एक्सोन की मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं एक्सोन की मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस को लेकर बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं और उसी समय पोटाशियम आयंस को प्रोटीन्स अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं। इसको सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं और ये एटीपी से कार्य करता है पंप। ये एक्सोन के अंदर बड़ी मात्रा में नेगेटिवली चार्ज
कार्बनिक आयंस होते हैं जो कि एक्सोन से बाहर नहीं जा सकते हैं। रेस्टिंग स्टेट में आउटसाइड सेल के अंदर सोडियम आयन, ये सोडियम चैनल है, ये पोटेशियम चैनल है। सोडियम आयंस जो होते हैं ये बाहर की तरफ फास्टर तेज गति से जाते हैं और सोडियम आयंस अंदर की तरफ धीमी गति से आते हैं। लगभग 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। पोटेशियम आयंस सोडियम आयंस की अपेक्षा तेजी से अंदर आ सकते हैं, तो इसका जो नेट रिजल्ट है ये है कि मेम्ब्रेन क्या बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव। ये इस डायग्राम में बताया हुआ है। 3 सोडियम आयंस जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आते हैं। ये सोडियम पोटेशियम पंप है। तो एक्शन पोटेंशियल या सक्रिय विभव का निर्माण कैसे होता है? जब नर्व इम्पल्स की शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है एक स्टिमुलस या उद्दीपन से। ये उद्दीपन यांत्रिक, रासायनिक या विद्युतीय हो सकता है। जब एक्सोन उद्दीपित होता है या स्टिमुलेट होता है तो इसका विश्राम विभव परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तित होकर -70 मिली वोल्ट जो कि अंदर होता है से हो जाता है +40 मिली वोल्ट। तो कुछ समय के लिए जो एक्सोन का अंदर का भाग है वो पॉजिटिव बन जाता है और बाहर का नेगेटिव बन जाता है। ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन की जो ये अवस्था है जिसमें कि विभव में अंतर होता है और सक्रिय विभव या एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होता है, ये लगभग 3 मिलीसेकंड तक रहता है। जब एक्शन पोटेंशियल बनता है तो एक्सोन को कहते हैं कि ये डीपोलराइज्ड हो गया या विध्रुवित हो गया है। जब विश्राम अवस्था एक्सोन में एक्शन पोटेंशियल के खत्म होने के बाद वापस बनती है तो ये कहते हैं कि एक्सोन की मेम्ब्रेन रीपोलराइज्ड हो गई है या पुनः ध्रुवित हो गई है, तो जो ध्रुवीय अवस्था थी वो वापस प्राप्त हो गई है। ये है इसकी डायग्राम। ये विश्राम अवस्था है, ये एक्शन पोटेंशियल है, ये डीपोलराइजेशन है, ये रिपोलराइजेशन है। पहले क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल बनेगा, फिर रिपोलराइजेशन होगा और फिर रेस्टिंग पोटेंशियल बनेगा। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है या विध्रुवित होती है तो एक्सोन की जो झिल्ली है उसकी सोडियम और पोटेशियम के आयंस के प्रति पारगम्यता में परिवर्तन होता है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है? जब एक्सोन उद्दीपित होता है या स्टिमुलेट होता है, इसकी सेल सरफेस पे चैनल्स खुल जाते हैं और सोडियम आयंस जिससे कि पास हो जाते हैं और सोडियम आयंस अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। सोडियम आयंस डिफ्यूजन के द्वारा भी प्रवेश करते हैं। ये सोडियम आयंस एक +40 मिली वोल्ट का पॉजिटिव चार्ज निर्माण करते हैं जिससे कि रेस्टिंग पोटेंशियल की दिशा उल्टी हो जाती है। पहले अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल था वो था -70 मिली वोल्ट, अब ये हो गया है +40 मिली वोल्ट, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन से एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होता है। वापिस है रिपोलराइजेशन, पुनः ध्रुवन। अब सोडियम आयंस अंदर आने के बाद पोटेशियम चैनल्स जो हैं वो पोटेशियम खुल जाते हैं और पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं जिससे कि पुनः ध्रुवन की अवस्था प्राप्त होती है। उसी समय सोडियम चैनल्स होते हैं ये बंद हो जाते हैं जिससे कि और सोडियम अंदर एक्सोन के नहीं आ सके।
ये सोडियम आयन चैनल्स हैं अंदर आने के लिए, इसमें ये पोटेशियम चैनल्स हैं पोटेशियम के बाहर जाने के लिए। रिपोलराइजेशन पुनः ध्रुवण में जो रेस्टिंग पोटेंशियल है ये पुनः प्राप्त होता है जब मेम्ब्रेन का बाहर की तरफ इस पॉजिटिव बन जाता है अंदर की तुलना में। तो पोटेशियम आयंस अंदर आने से अंदर नेगेटिव बन जाता है, ये ओवरशूट कहलाता है। इस डायग्राम में बता रहे हैं हम, ये पहले बताई थी, ये एक्शन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग पोटेंशियल। सोडियम आयंस अंदर आना शुरू होते हैं, सोडियम आयन अंदर तेजी से आते हैं, ये बन गया एक्शन पोटेंशियल। पोटेशियम आयंस बाहर जाना शुरू होते हैं, और सोडियम आयंस बाहर पंप कर दिए जाते हैं और पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ पंप हो जाते हैं, ये बन जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। पुनः ध्रुवण में क्या होता है, जब पोटेशियम चैनल्स जो बंद हो जाते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट होता है कार्य करना, जिससे कि अंदर सोडियम ज़्यादा हो गए थे, बाहर पोटेशियम चले गए थे। अब ये आयन तो पॉजिटिव एक जैसे हो गए, लेकिन सेम आयन नहीं है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, बाहर पोटेशियम ज़्यादा है। अब ये पंप ऑपरेट होने के बाद सोडियम जो है बाहर चले जाते हैं और पोटेशियम अंदर आ जाते हैं, और फिर वापस विश्राम अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये हम देख रहे हैं जो तंत्रिका वेग ट्रेवल करता है, ये हमेशा टुकड़ों में करता है, एकदम से पूरी झिल्ली में, एक्सॉन की झिल्ली में नहीं होता। इस डायग्राम में जैसे अभी यहाँ पर डिपोलराइजेशन हुआ है, एक्शन पोटेंशियल बना है। दूसरी अवस्था में इस जगह पे एक्शन पोटेंशियल बना है, तीसरी अवस्था में यहाँ एक्शन पोटेंशियल बना है। रेस्टिंग एक्सॉन में सोडियम आयंस की मात्रा बाहर ज़्यादा होती है और पोटेशियम आयंस की मात्रा अंदर ज़्यादा होती है, परंतु जो नेट प्रभाव है बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होता है अंदर की अपेक्षा, जिसे रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। जब एक्सॉन स्टिमुलेट होता है, उत्तेजित होता है, उद्दीपित होता है, जिससे कि एक्शन पोटेंशियल निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ एक्शन पोटेंशियल बनना, बाहर नेगेटिव हो गया और अंदर पॉजिटिव हो गया, ये इंपल्स की डायरेक्शन है, इस दिशा में जाएगी। सोडियम आयंस अंदर की तरफ आना शुरू हो गए, जिससे कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड या विध्रुवित हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल का निर्माण होता है। जैसे एक्शन पोटेंशियल इस स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं, और जिससे कि रिपोलराइजेशन या पुनः ध्रुवण की अवस्था प्राप्त होती है। ये पुनः ध्रुवण की अवस्था वापस विश्राम अवस्था के समान नहीं होती है। उसको प्राप्त करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है, जिससे कि सोडियम आयंस जो कि अंदर आए थे बाहर चले गए, पोटेशियम आयंस जो कि बाहर गए थे वो अंदर आ गए, और ये यहाँ पर ये वापस रिपोलराइजेशन हो गया, और इस स्थान पर ये इम्पल्स का दूसरी स्थिति चल रही है, सोडियम अंदर आ चुके हैं, पोटेशियम बाहर चले जा रहे हैं। तो इस तरह से तंत्रिका वेग गति करता है एक्सॉन पर। जिससे कि विश्राम अवस्था प्राप्त होती है।